जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं पंकज कुमार यादव आप सभी को आइडियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने अवतल दर्पण से कहाँ वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा ऐसे लॉजिकल समझे थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। थोड़ा सा इसको ग्राफीय विधि द्वारा कि कैसे कहाँ काटता है वस्तु को तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक, चलिए देखते हैं। बाबू, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको डेली नोटिफिकेशन प्राप्त हो उसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, ये आपकी मर्जी है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं आगे। देखिए, इससे पहले हमने देखा था कि बाबू जब वस्तु को ये दर्पण है बाबू, आपको कल समझा दिए थे। जब वस्तु ये ध्रुव है, ठीक, और ये आपका एफ है और ये सी है, तो वस्तु को जब यहाँ पे रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये चीज़ सारी चीज़ें हम आपको बता दी हैं। पता है ना कि वस्तु को जब ध्रुव और फोकस के बीच में रखा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, ये सभी चीज़ें बता दी गई है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, जब वस्तु को पी और पी एवं एफ, तो पी एवं एफ का मतलब क्या कि ध्रुव एवं का एफ का मतलब फोकस। वस्तु को जब ध्रुव एवं फोकस के बीच रखी जाए, ठीक, तो देखिए बाबू डायग्राम समझिए। बाबू ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। आपको एक चीज बताए थे हम बाबू आपको, क्या कि जब वस्तु कभी भी वक्रता केंद्र सी से किसी दर्पण पे आपतित होगी, क्या बताते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी से किसी दर्पण पे आपतित होगी तो बाबू दर्पण से परिवर्तन के बाद पुनः उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। ये चीजें बताए थे, ठीक। और दूसरा चीज, एक और चीज आपको बताए थे कि जब बाबू वस्तु अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष के समानांतर यदि आपतित होगी तो दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ये दो चीजें आपको हम बता दी हैं पिछले वीडियो में, ठीक। और यहाँ पे देखिए आपको बता दिए, तो देखिए जब बाबू वस्तु को हम यहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं ध्रुव और फोकस के बीच, तो देखिए प्रतिबिंब तभी बनेगा जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेगी या मिलेगी। मिलना या काटना दोनों एक ही चीज होता है। एक दूसरे को जब तक काटेगी नहीं या एक दूसरे से जब तक मिलेगी नहीं तब तक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। आपको बताया कि जब किसी बिंदु सोर्स से आती हुई प्रकाश किरण जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वहां वस्तु के जैसे आकृति का निर्माण होता है जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए, तो एक दूसरे को जहां काटेगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये प्रकाश किरण आपके वक्रता केंद्र से गई, यानी दो रेखाएं जाएगी तभी ना काटेगी। प्रकाश किरण आपके वक्रता केंद्र से गई नो, ठीक, गई और इसी पे रिटर्न चली आई तो ये इधर जा रही है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो प्रधान अक्ष है, देखिए थोड़ा सा ई डायग्राम को हम थोड़ा सा यहाँ दिखाते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये जो प्रधान अक्ष है, यहाँ से जो ई रेखा आपको दिख रही है आती हुई प्रकाश किरण, यहाँ से वस्तु से आती हुई यहाँ पे दिख रही है नो, यहाँ से। तो बाबू यहाँ से जो प्रकाश किरण आ रही कहीं ना कहीं इतने दूर के तो समानांतर हुई नो, इतने देखिएगा, इतने दूर के समानांतर हुई नो, प्रधान अक्ष के समानांतर हुई नो। ये हटा दीजिए, यहाँ पे खींचिएगा तो खींच सकते हैं। इतने प्रधान अक्ष के समानांतर हुई, तो जब ये प्रधान अक्ष के समानांतर हुई तो दर्पण से परिवर्तन कहाँ से जाके काटेगी, फोकस पे काटेगी नो। इतना दूर देखिए, ये प्रधान अक्ष की इतना समानांतर हुआ और प्रधान अक्ष के जब भी समानांतर हुई तो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से होकर काट दे। अब आप बताइए, इधर जा रही है, कहीं काटेगी, एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही है, नहीं दे रही। तो बाबू एक दूसरे को जब नहीं काटेगी तो ये बाबू इधर काटती हुई प्रतीत होगी, काट नहीं रही लेकिन काटती हुई प्रतीत। देखिए यहाँ से ये गई, यहाँ इधर काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पे काटती हुई प्रतीत हो रही है, अर्थात जब भी काटती हुई प्रतीत होगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और जब भी वास्तव में काटेगी तो कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। देखिए एक चीज और बता दें, दर्पण के पीछे यानी दर्पण के इस साइड जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब यानी इधर बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर। अभी पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा, आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा। तो देखिए पहला चीज, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है, आभासी बन रहा है। और आभासी बन रहा है यानी दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी बनेगा, और आभासी बनेगा तो सीधा, वस्तु से सीधा। और वस्तु से देखिए, वस्तु इतना बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक।
बाबू ये आपका एक कंडीशन क्लियर हुआ, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक, आगे आइए। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, जब वस्तु को क्या, जब वस्तु अवतल दर्पण के एफ यानी क्या, एफ मतलब फोकस पर स्थित हो, यानी बाबू फोकसे पे वस्तु यहाँ पे स्थित हो। ठीक, क्लियर। अब देखिए वही कंडीशन सेम, ये बाबू आपकी प्रकाश किरण यहाँ से गई, ठीक, यहाँ से गई, दर्पण से परिवर्तन के बाद इसी पथ पे वापस आई, और ये इतना दूर बाबू, इतना दूर ये प्रकाश के समांतर हुई, प्रधान अक्ष के समांतर हुई, तो बाबू ये भी परिवर्तित होकर कहाँ से गुजरेगी, यहीं से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, प्रधान अक्ष के समांतर आती कि अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ से, फोकस से, तो फोकस से गुजरेगी। तो दिख रहा है कहाँ काट रही है, कहीं दिख रहा है, ऐसा मान के चलते चली जाएगी, ऐसा मान के चला जाता है, ये एक दूसरे को जाकर अनंत पे काटेगी, अनंत पे काटेगी। ठीक है, अनंत यानी इन्फिनिटी पे, पता नहीं है कहाँ काटेगी। ठीक, तो प्रतिबिंब जहाँ काटेगी तो प्रतिबिंब बनेगा, तो अनंत पे काटेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, जिसको इन्फिनिटी कहते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, फोकस पे तो प्रतिबिंब अनंत पे, और अनंत पे दर्पण की से बन रहा है, वास्तविक बनेगा। ये बात आप जानबे करते हैं कि कंडीशन में आभासी खाली है, बाकी सब वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, और देखिए वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये बड़ा छोटा वाला कंडीशन कल समझा दिए थे लॉजिक से। ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, इतना चीज क्लियर, बोलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम हट जा रहे हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्या है, ये दो तो स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा क्या है, जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, थोड़ा सा मार्कर इश्यू है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, फिगर वगैरह, फिगर बुक से थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि फिगर उतना बढ़िया है नहीं, चित्रकला हमारा उतना बढ़िया है नहीं। देखिए 3 नंबर क्या है, जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाए, तो आपको बता दिए थे भाई मेरे कि जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखेंगे, तो पहले ई बताइए सी का फिगर कहाँ बनता है, सी का, ये सी कहने का अर्थ क्या है, वक्रता केंद्र, यानी जब वस्तु को वक्रता केंद्र एवं एफ का मतलब फोकस के बीच रखा जाए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए, तो आप बताइए सी एवं एफ हुआ, वक्रता केंद्र एवं फोकस हुआ ना। तो देखिए सी का कहाँ बनता है फिगर, सी का सी पे बनता है, और एफ का कहाँ बनता है, एफ का अनंत पे, क्योंकि अनंत का एफ पर और एफ का अनंत पे। इसे पिछले वीडियो में देखें, वीडियो में नहीं, इसे पिछले टॉपिक में देखें। ठीक, तो देखिए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, एवं अनंत एवं सी के बीच बनेगा, यानी अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अब देखिए दरअसल यहाँ से प्रकाश की किरण गई, ठीक है, और इसी पथ पे वापस आई, और यहाँ से जो वस्तु से प्रकाश की किरण गई, इसके समानांतर होकर ये फोकस से आई। तो देखिए एक दूसरे को यहाँ वक्रता केंद्र है, और यहाँ मान के चलिए अनंत है, अनंत तो खैर अनंत होता है, मान लीजिए यहाँ अनंत है, तो इसको और इसके बीच में यहाँ पे काट रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना जी, प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, वास्तविक बनेगा, आपको पता ही है, जब भी दर्पण के इस साइड सामने प्रतिबिंब बनेगा तो ये प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ठीक, उल्टा बनेगा, उल्टा जब वास्तविक बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनेगा, यहाँ पे बहुत बड़ा तो यहाँ पे बड़ा, उसके बाद आएंगे तो बराबर, उसके बाद आएंगे तो छोटा, उसके बाद आएंगे तो बहुत छोटा। ठीक, अब देखिए 2 नंबर कंडीशन क्या है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र यानी सी पे रख दिया जाए तो, ना जी, जब वस्तु को वक्रता केंद्र यानी सी पे रखा जाए तो, ठीक, तो जब भी वस्तु को हम वक्रता केंद्र यानी सी पे रखेंगे तो प्रकाश किरण एक यहाँ से जाएगी यानी सी से जाएगी, ठीक, और यहाँ से एक जाएगी, ये एक यहाँ से आएगी, ये आ रही है बाबू, तो ये आ रही है तो रिटर्न होकर यहीं से चली जाएगी, और ये आएगी तो परिवर्तित होगी। ठीक है, और यहाँ से ये टकरा कर इधर जा रही है। ठीक, एक दूसरे के यहाँ पे काट रही है, ये तो बिना टकराए हुए न काटी है, ये डायरेक्ट। देखिए कुछ आदमी का गलतफहमी यानी कंफ्यूजन हो गया, सर जी यहाँ पे तो काट रही है फोकस पे, तो देखिए फोकस पे कब काट रही है, अभी आ रही है तब भी काट रही है, दर्पण से
परिवर्तन के पहले काट रही है, तो ऐसे थोड़ी परिवर्तन के पहले प्रतिबिंब बन जाएगा। जब तक दर्पण से परिवर्तन होगा ही नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा कैसे, सोचिए। ठीक, कुछ आदमी कंफ्यूजन रहता है कि एक पे काट देते पर, देखिए एक प्रकाश किरण यहाँ से आई, यहाँ से रिटर्न गई, देखिए गई है। ठीक, और ये बाबू आपतित किरण है, यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है, देखिए ये प्रधान। देखिए इस फिगर को थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कैसे, यहाँ बाबू सी है, वक्रता केंद्र है। ठीक, एक प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर गई, कोई दिक्कत नहीं, गई। ई परिवर्तन के बाद आई फोकस पे, क्लियर। ठीक, और एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती थी, तो वक्रता केंद्र तो है नहीं, तो बाबू कहाँ से जाएगी, डायरेक्ट फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, जाएगी ना जी। तो देखिए यहाँ पे, और ये देखिए आपको एक चीज और बता दिए थे कि जब भी प्रकाश किरण, देखिए प्रकाश किरण इसके समानांतर यानी प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी तो काटेगी कहाँ पे, फोकस पे काटेगी। और जब भी प्रकाश किरण डायरेक्ट फोकस पे आपतित होगी, फोकस पे आपतित होगी, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ठीक, तो यही चीज यहाँ पे है, देखिए कैसे ये यहाँ पे आई, ठीक है, प्रधान अक्ष के समानांतर आई, परिवर्तित हुई, यहाँ पे आ गई। ठीक है, और देखिए ये डायरेक्ट फोकस पे आपतित हुई, दर्पण से परिवर्तन का फोकस पे आपतित हुई, दर्पण से परिवर्तन का प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। और जैसे समानांतर हुई भाई मेरे, कहाँ काटी, वक्रता केंद्र पे काटी ना, वक्रता केंद्र पे काटी ना। ठीक, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी सी पर रखिएगा तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। यानी सी कहने का अर्थ क्या, वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक, 2 नंबर क्या है बाबू, वास्तविक बनेगा, ये आपको बता दिए। दर्पण के सामने जब भी बनेगा तो वास्तविक बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा। कौन से कंडीशन में आभासी बनता है, कौन से कंडीशन में वास्तविक बनता है, ये भी आपको बता दिएगा। ठीक, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, कैसा होता है, उल्टा होता है, और वस्तु के बराबर, जब यहीं पर रहेगी तो वस्तु के बराबर बनेगा। इतना चीज क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फोकस पे काटती है, देखिए ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अधिकांश मैक्सिमम % बच्चों का कंफ्यूजन ही रहता है कि मास्टर जी बताइए यहाँ पे आ रही है तो फोकस पे न काट रही है, एक दूसरे को यहाँ पे फोकस पे न काट रही है, तो वो फोकस पे कब काट रही है, जब दर्पण से परिवर्तन नहीं हुआ तब काट रही है। तो थोड़ी प्रतिबिंब बनेगा, जब दर्पण से परिवर्तन होकर काटेगी तब भी प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर, जैसे देखिए यहाँ पे आई, यहाँ से फिर से बता दें, देखिए ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र से आई भाई मेरे, देखिए वक्रता केंद्र से आई। ठीक, आई नो, देखिए आई तो कहिएगा कि यहाँ पे तो आ गई। अब देखिए अब डायरेक्ट फोकस पे एक किरण आपतित होगी, कभी भी 2 किरण आपतित होगी बाबू, 2 किरण निकलेगी, 2 ही किरण निकलेगी तब ना एक दूसरे को काटेगी। एक किरण कहाँ से काटेगी, तो एक यहाँ से आई, क्लियर, यहाँ से आई और यहाँ से आई। और आपको बता दिए जब कोई प्रकाश किरण किसी फोकस पे आपतित होती है, देखिए 1 नंबर कंडीशन, जब कोई प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा कंडीशन, जब कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के फोकस पे आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद, जब कोई प्रकाश किरण फोकस डायरेक्टली फोकस पे आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। और तीसरा कंडीशन, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है दर्पण से परिवर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती है। 3 कंडीशन। ठीक, तो देखिए ई आई तो यहाँ गई, और बाबू जब ये फोकस पे आपतित हुई है प्रकाश किरण तो परिवर्तन के बाद इसके समानांतर हो जाएगी। तो देखिए काटेगी, यहाँ पे काटेगी एक दूसरे को, यहाँ पे सी पे काटेगी, प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। क्लियर, ये कंफ्यूजन फोकस वाला मत रखिएगा। ठीक, सी पर है तो कहाँ बन रहा है, सी ए पर बन रहा है, सामने बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है, यहाँ से भी निष्कर्ष निकल सकता है, सामने बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है और वस्तु के बराबर बन रहा है। ठीक, बराबर और छोटा बड़ा का कंसेप्ट बताया है आपको। ठीक, इतना तक किसी को कोई समस्या भाई मेरे, कोई भी दिक्कत बोलिए। ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यदि किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो आपके साथ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर बताया जाएगा आपको। ठीक, चलिए इतना तक नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना का। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे देखते हैं। उसका स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, देखिए दरअसल इस पे चर्चा करेंगे 5 नंबर पे। 5 नंबर कंडीशन क्या होता है, जब वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखी जाए। कहाँ रखी जाए,
जब वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखी जाए। अनंत यानी इन्फिनिटिव, और वक्रता केंद्र, सी मतलब का वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र है। ठीक, तो आपको बता दिए बाबू इन्फिनिटिव एवं वक्रता केंद्र सी। तो इन्फिनिटिव का कहाँ बनता है? फोकस पे, और सी का सी पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी तथा एफ के बीच बनेगा, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। देखिए ये प्रकाश के समानांतर, ये प्रधान के समानांतर आपती थी, परिवर्तन के बाद फोकस पे काट कर चली गई। क्लियर? अब देखिए यहाँ से प्रकाश की यहाँ आपती थी और परिवर्तन के बाद यहाँ काटी, तो यहीं पर ये फिगर काट रही है एक दूसरे को, ए डैश बी डैश। तो यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ और सी के बीच, या सी और एफ के बीच बन रहा है। ठीक, वास्तविक बनेगा। अब जानते हैं सामने बन रहा है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या हो भाई मेरे तो जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत? देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, अब देखिए कंडीशन क्या है। जब वस्तु को अनंत पर रखी हो तो बाबू अनंत पर रखी जाएगी तो प्रकाश किरण अनंत से न आएगी। तो प्रकाश किरण यहाँ अनंत से आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ लौटी। ये बाबू दर्पण है आपका अवतल, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ लौटी और ये डायरेक्ट ध्रुव पे आपतित हुई, तो परिवर्तन के बाद इधर लौटी। तो एक दूसरे के फोकस पे काट रही है, यानी यहाँ पे ए डैश बी डैश पे प्रतिबिंब आपका बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एफ पे प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है, फोकस पे एफ है, यहाँ पे फोकस है, फोकस पे प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा क्योंकि अनंत से आ रही है। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को बाबू कोई समस्या है? थोड़ा सा देख लीजिए एक बार और, कोई भी समस्या होगा तो जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपके लिए खाली पड़ा है, उसमें टाइप कीजिए। कोई भी दिक्कत हो फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देख लीजिए थोड़ा सा, 6 कंडीशन लगभग समाप्त हो गया आपका। अब देखिए अवतल ये था, उत्तल से मात्र 2 कंडीशन होते हैं, वो कोई खास नहीं होता है, कभी पूछा भी नहीं जाता, दरअसल इसे हम बता देंगे। ठीक, उसके बाद आपका चलेंगे अवतल और उत्तल के अंतर पे। ठीक, अवतल और उत्तल के अंतर पे। ठीक है, देख लीजिए इसको बढ़िया से। चलिए देखिए आगे देखते हैं बाबू। उत्तल दर्पण से 6 कंडीशन हम लोग देख लिए, समाप्त कर लिए, बढ़िया से उसको फिगर को समझ लिए। ठीक, अब अवतल दर्पण से मात्र 2 कंडीशन होता है। चलिए आराम से इसको देखते हैं। देखिए अवतल दर्पण से बाबू एक कंडीशन होता है, जब वस्तु को ध्रुव एवं अनंत के बीच रखा जाए। तो आपको पहले ही हम बता देंगे, ध्रुव मतलब पी, अनंत मतलब इन्फिनिटिव। तो पी का पी पे, अनंत का एफ पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच बन रहा है। ठीक है, और देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक, दर्पण के पीछे बन रहा है ना। देखिए सभी अवतल दर्पण से जितना भी प्रतिबिंब बना है, कंडीशन 1 छोड़कर सभी दर्पण के सामने बना है, लेकिन उत्तल दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने नहीं बनेगा। जब बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। और हम लोग जानते हैं बाबू कि दर्पण के पीछे कोई भी प्रतिबिंब बने, दर्पण की बात चल रहा है, लेंस की नहीं। लेंस पढ़िएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, दर्पण चल रहा है, लेंस में उल्टा कंडीशन होता है। ठीक, तो बाबू जो भी प्रतिबिंब इधर बनेगा आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और जो भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। तो बाबू उत्तल दर्पण में कोई ऐसा कंडीशन नहीं होता है जहां प्रतिबिंब दर्पण के सामने बने, सभी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। ठीक, तो इसमें भी आभासी बनेगा। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब नोट में आपको लिखवाए हैं। वह आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। ठीक है, और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। मात्र 2 ही कंडीशन होता है भाई मेरे इसमें, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाए। तो बाबू अनंत मतलब इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव का किस पे बनता है? फोकस पे बनता है। क्लियर? फोकस पे बनेगा। और अवतल दर्पण है,
उत्तल दर्पण है तो बाबू नोट में लिखवाए होंगे कि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब का ही निर्माण करता है, परंतु अवतल दर्पण किसी वस्तु का आभासी एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकता है। वो भी कौन से कंडीशन में आभासी बनाता है ये भी आपको बता दिया गया है। ठीक, तो आभासी बनेगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वस्तु से काफी छोटा बनेगा। यही मात्र दो कंडीशन है बाबू उत्तल का। ठीक, यही दो कंडीशन है उत्तल का बस, और अवतल उत्तल का 6 कंडीशन समाप्त। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं इसमें अंतर क्या है। तो सारे कंडीशन पढ़ लिए, अंतर इसमें क्या क्या है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए देखिए अब अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर देखते हैं। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर क्या है, अंतर क्या क्या होता है। ठीक, देखिए भाई मैं आपको जितना बता दिया गया है अभी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, उतना ही में अंतर छिपा हुआ है, बस उसको एक जगह लिख देना है। अभी हम बताएंगे तो आपको लगेगा हाँ ये चीज तो बताया गया है। ठीक, पहला चीज बाबू, पहला चीज अवतल लिख ले रहे हैं यहाँ पे, ये अवतल का एरिया है और ये बाबू उत्तल का एरिया है, उत्तल का एरिया। ठीक, पहला चीज बाबू अवतल का डिफिनीशन को ले लेते हैं। अवतल दर्पण का परिवर्तक सतह धसा होता है, यानी अवतल दर्पण, पहला अंतर, अवतल दर्पण का परिवर्तक सतह धसा होता है और उत्तल दर्पण का परिवर्तक सतह उभरा होता है। पहला अंतर डिफिनीशन से चालू करते हैं। का लिखा है ना, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसका परिवर्तक सतह धसा होता है अवतल, और वह दर्पण जिसका परिवर्तक सतह उभरा होता है उत्तल। तो बाबू अवतल पहला अंतर, अवतल का परिवर्तक सतह धसा होता है, आप पूरा लिख लीजिएगा, केवल हम धसा लिखे हैं, और उत्तल का परिवर्तक सतह उभरा होता है। ठीक, 2 नंबर देखिए, 2 नंबर आपको बताए थे भाई मेरे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ और वक्रता त्रिज्या यानी आर बताए थे ना, और ये धनात्मक होते हैं, ये आपको बताए थे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी 1 मिनट ऋणात्मक होता है, सॉरी अवतल का ऋणात्मक होता है, उत्तल का धनात्मक होता है। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 नंबर, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ और वक्रता त्रिज्या यानी आर दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक यानी बाबू प्लस होता है। ठीक, क्लियर। अब क्यों होता है ये भी आपको चिन्ह परिपटी में हम बताएंगे आगे, क्यों इसका धनात्मक होता है और क्यों इसका ऋणात्मक होता है, ये भी आगे बताएंगे क्यों होता है। ठीक, चलिए 3 नंबर कंडीशन आपको बताए थे। 3 नंबर अवतल दर्पण अभी बताए थे, अवतल दर्पण किसी वस्तु का आभासी एवं काल्पनिक, क्या कहिएगा, अवतल दर्पण किसी वस्तु का आभासी एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकता है। वास्तविक और काल्पनिक, सॉरी आभासी और काल्पनिक एक ही चीज है। देखिए अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक एवं आभासी कहिए या काल्पनिक है, दोनों एक ही चीज है, आभासी। ठीक है, अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकारों का प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकता है। ये 6 कंडीशन में हम देखें ना कि एक ऐसा कंडीशन था जिसमें अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता था, और बाकी 5 कंडीशन में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता था। लेकिन हम उत्तल में देखें, 3 नंबर में उत्तल में ये देखें कि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है, यानी कह सकते हैं उत्तल दर्पण किसी वस्तु का केवल और केवल कैसा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ठीक, 3 नंबर क्लियर। क्या कहिएगा, इसका परिवर्तक सतह धसा होता है, इसका परिवर्तक सतह उभरा होता है, इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी यानी उत्तल की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। ये किसी वस्तु का आभासी एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंबों का निर्माण करता है, ये किसी वस्तु का केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ठीक, इससे आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण में बाबू हम देखें, अवतल दर्पण में ये चीज देखें कि अवतल दर्पण किसी कंडीशन में किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना रहा था, किसी कंडीशन में बहुत छोटा बना रहा था,
कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बना रहा था और कुछ ऐसे भी कंडीशन है जिसमें बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना रहा था, परंतु उत्तल दर्पण में केवल और केवल छोटा और बहुत छोटा प्रतिबिंब बना है। दो ही कंडीशन है, एक में छोटा बना है, एक में बहुत छोटा बना है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा बड़ा छोटा छोटा तथा बराबर बराबर बड़ा छोटा या बराबर कई तरह का प्रतिबिंबों का निर्माण करता है। लेकिन उत्तल दर्पण किसी वस्तु का केवल और केवल छोटा छोटा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है और बहुत छोटा, लेकिन बड़ा बराबर नहीं बना सकता है। ठीक, इतना चीज क्लियर। देखिए, पहला चीज परिवर्तक सतह धसा होता है अवतल का, दूसरा चीज परिवर्तक सतह इसका उभरा होता है। क्लियर। तीसरा, इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों निगेटिव यानी ऋणात्मक होती है। चौथा, इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। तीसरा देखा, ये वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकता है और उत्तल दर्पण केवल और केवल किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक, अब देखिए, इसकी ये किसी वस्तु का बड़ा छोटा तथा बराबर प्रतिबिंब का निर्माण कर सकता है, परंतु उत्तल दर्पण किसी वस्तु का केवल और केवल छोटा प्रतिबिंब का निर्माण कर सकता है। देखिए, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखे हैं, आप इसको जैसे हम बोल रहे हैं वैसे सजा कर लिख लीजिएगा। ठीक, यदि उसमें भी कोई समस्या हो तो भाई मेरे कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करा देंगे। हमारा पीडीएफ चैनल का नाम, पीडीएफ ग्रुप का नाम है आइडियल क्लासेस 2.0। ठीक है, उस पर आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा यदि आप चाहते हैं तो। यदि आप कमेंट में, टेलीग्राम ग्रुप में हमारा चैनल है आइडियल क्लासेस 2.0, उस पर हम लोग अवेलेबल करा दिया जाएगा, आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दिया जाएगा सारे डिफिनीशन। यदि आप कमेंट बॉक्स में हमारे डालते हैं कि हाँ हमें पीडीएफ के रूप में चाहिए, तो हम टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करा देंगे। हमारा ग्रुप चलता है उस पर, जिसका नाम है आइडियल क्लासेस 2.0। ठीक, उसमें आप ऐड हो जाइएगा, उसमें सारी चीज़ आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, इतना तब तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, थोड़ा सा सहारा मिलेगा। ठीक, ले लीजिए, हट जा रहे हैं। देखिए, एक चीज और, अवतल का नाम आपको बताए थे हम, अवतल और उत्तल का एक नाम और बताए थे आपको जब हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़ाए थे। क्या बताए थे बाबू? अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है? अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है? अभिसारी दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण को एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा नाम है? अभिसारी दर्पण। पूछ देगा इसमें निम्नलिखित में कौन अभिसारी दर्पण है? ठीक देगा, अवतल, समतल, उत्तल, परवलिक, मारिए आप। ठीक ठीक, तो अवतल को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल को अपसारी। ठीक, उत्तल को अपसारी, अवतल को अभिसारी और उत्तल को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक, क्लियर। ले लीजिए, इतना दूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दे। ठीक है, मिटा देते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं, याद रहेगा, आपको याद करने में सहूलियत मिलेगी। चलिए मिटा देते हैं पहले, उसके बाद रिपीट कर देते हैं। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे, इसको मिस मत कीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में क्या करें? अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। बहुत बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर आप उलाट कर देख सकते हैं, खोल कर देखिए क्वेश्चन में, बहुत बार पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। पहला चीज, अवतल की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नहीं, देखिए लिखिए, इधर है अवतल एवं उत्तल, थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। ठीक है, काफी शॉर्ट में। अवतल एफ और आर क्या होता है? निगेटिव। अवतल की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक और उत्तल में एफ एवं आर का पॉजिटिव। अवतल को कौन सा दर्पण कहते हैं? बोलिए। अभिसारी दर्पण कहते हैं अवतल को। और उत्तल को कौन सा दर्पण कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, दो क्लियर। 3 नंबर बाबू आपका था, ये किसी वस्तु का
वास्तविक एवं काल्पनिक, वास्तविक एवं काल्पनिक, एवं काल्पनिक, आभासी लिख दीजिए, आभासी, वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकता है। ये केवल और केवल आभासी, आभासी होता है, ये केवल और केवल आभासी प्रतिबिंबों का निर्माण करता है। ठीक, इसके बाद वाला कहा था ये किसी वस्तु का बड़ा, छोटा या बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकता है, परंतु ये केवल और केवल वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंबों का निर्माण करता है। ठीक बाबू, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप बैठे होंगे तो कॉपी कलम लेकर ही बैठे होंगे, और बाबू करुणा से थोड़ा सा सतर्क रहें, केसेस बढ़ रहे हैं। जहाँ तक ऑफलाइन की क्लासेस की बात है तो ऑफलाइन क्लासेस अभी बंद है, पूरी तरह बंद है, ऑनलाइन आप पढ़ें, और जैसे ही आगे चलता है ऐसे ऑनलाइन निरंतर चलते रहेगा। लॉकडाउन खुल भी गया तो ऑनलाइन प्रक्रिया हम लोग की जारी रहेगी, बस ऑफलाइन भी क्लास हम लोग का चलता है। ठीक है, अभी फिलहाल में बंद है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं इसके आगे।